जय श्री राधे दोस्तों। ग्रेट स्पिरिट्स का मेरे चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो उनके लिए है जिनका किस्मत का पहिया उनकी ओर घूम गया है। इट्स योर टर्न नाउ। आप लोग वो हैं जिनके लाइफ का फर्स्ट हाफ कैसे निकला है ये तो आप बहुत अच्छे से जानते ही हैं। सभी लोगों ने सोचा आपके बारे में कि अब गेम ख़त्म। आपके बारे में लोगों ने सोच लिया कि ये गेम से अब बिल्कुल बाहर है। गेम कौन सा गेम? वो गेम जिसमें वो लोग खुद पार्टिसिपेट करते आए हैं और पहले हम भी किया करते थे, आप भी किया करते थे। अब उन्होंने आपको सोच लिया था कि गेम से तो ये आउट है ही, रिटायरमेंट ही हो गया है इनका, अब ये वापस कभी बैक नहीं होंगे। आपके जो शुरुआती एक्शंस जब आपने शुरू किए, उन लोगों को छोड़ के जब आपने अपना रास्ता, जो आपके ब्लूप्रिंट का रास्ता था, आपका स्वयं का परमात्मा का दिया हुआ रास्ता चुनने लगे और कोई स्पिरिचुअल स्टेप शुरू किए या कुछ भी ग्रोथ के लिए जो भी कार्य आपने शुरू किया, कई लोगों ने उस वक्त कहा कि सब कुछ थोड़े दिनों का ड्रामा है और कई लोगों ने कहा डिप्रेशन में आके ये पागल हो गया या हो गई है। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरी जो सोच है या प्रभु ने जो मुझे सोच उनकी कृपा से दी है वो ये है कि किसी ने भी हमारी लाइफ में कितना भी बुरा रोल प्ले किया है, पहला तो विचार ये है कि वो उनका कार्मिक अकाउंट है, ठीक है। दूसरा ये है कि आपकी लाइफ में जो भी कैरेक्टर्स हैं उनका कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और ये जो भी लोग आपके सबके अलग अलग रहे होंगे, रिलेशन सबके अलग होंगे, सबके अलग। मैं कुछ भी मेंशन नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ जजमेंट वाली कोई एनर्जी नहीं रखती हूँ मैं, राइट। तो सबके लिए अलग हैं, तो वो कोई रॉन्ग राइट कुछ नहीं है, वो अनुबंध के अनुसार अपने अपने कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। हाँ, तो कई लोगों ने ऐसा सोचा। फिर जब शुरुआत में आप थोड़े थोड़े जब आप में परिवर्तन होने लगे, परिवर्तन दिखने लगे, तब भी उन्हें कोई खास मतलब उन्हें कुछ खास लगा नहीं। इवन कोई बिहेवियर में विशेष चेंज उनके आया नहीं, बशर्ते अनजान लोग कॉम्प्लीमेंट करने लग गए। ये मैं कुछ समय पहले की बात बोल रही हूँ ना, ठीक है। अभी तो आप यहाँ खड़े होते होंगे, पशु पक्षी आकर्षित होते होंगे, मनुष्य तो खैर है ही। तो बिहेवियर में उनके कोई विशेष चेंज नहीं आया होगा, परंतु अनजानों ने आपको कॉम्प्लीमेंट करना शुरू किया होगा कि आप चेंज हो रहे हैं, आपके बात करने का तरीका बदल रहा है, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपके फिजिकल अपीयरेंस तक चेंज हो रही है। क्योंकि एक स्पिरिचुअल जर्नी में दोस्तों हम इंटरनल से लेके बाहर तक चेंज होते हैं, वो ऑटोमेटिकली परमात्मा करवाते जाते हैं। अपना इसमें कोई कुछ नहीं है, वो उनका कार्य है, वो कराते जाते हैं। आपको गुमनाम सोच लिया गया, बट दोस्तों किस्मत का पहिया आपके पक्ष में घूम गया है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून अब आपके लिए आपके पक्ष में घूम गया है। दिस इज़ योर टर्निंग पॉइंट, दिस इज़ योर टर्न माई फ्रेंड्स, माई सोल्स। अब आज की स्थिति ये है कि वो दिन रात ये सोचते रहते हैं कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। बिकॉज क्या है दोस्तों, बशर्ते आपकी तरफ से कोई सूचना ना जा रही हो, ना ही आप कोई ऐसे बाहर आपकी कोई अभी ख्याति हो गई हो, लेकिन एनर्जी एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, उसे हम बांध के नहीं रख सकते हैं। चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, कितनी भी दूरी पर हो, एनर्जी एक्चुअली में फील हो जाती है। ख़ास तौर पे यदि ये जो भी लोग आपके जीवन में रहे होंगे, अगर उनसे आपको ठेस पहुंची है तो कॉमन सी बात है, कहीं ना कहीं कोई कॉर्ड हमारी उनसे जुड़ी हुई है। तभी हम रास्ते चलते किसी आदमी से तो हर्ट कभी नहीं होते हैं। हम हमारे किसी रिलेटिव से या किसी भी जिनसे हमारे संबंध होते हैं, जिनसे हमने हमारी संबंध की हामी भरी है या हमने एक्सेप्ट किया है कि सबकॉन्शियसली कि हमारा इनसे संबंध है, हम उन्हीं से हर्ट होते हैं।
तो कोड कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, तो कॉमन सी बात है, बहुत आसानी से उनके पास आपकी ऊर्जाएं पहुंच रही हैं। और ऊर्जाएं वैसे भी किसी कमरे में बंद करने की कोई चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल स्वच्छंद और आज़ाद है दोस्तों। सब लोग आपकी लाइफ में इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस वक्त, इतना इंटरेस्ट एक्चुअली में फील कर रहे हैं। और जिन्होंने कभी आपसे अच्छे से बात भी नहीं की होगी, अब वो भी आपसे एक बार मिलने के लिए तरस ही रहे हैं। बिल्कुल शब्द मैं बिल्कुल सही यूज़ कर रही हूँ, तरस रहे हैं। कईयों की लाइफ में तो शुरू भी हो गया होगा, और कईयों की लाइफ में बस बहुत जल्द ये सब चीज़ें होने वाली है कि जो लोग कल मतलब आपकी प्रेजेंस में ही आपको ढूंढते थे कि आप कहाँ मिल जाओ, आपको टोंट मारने के लिए, ताना मारने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, ये सत्य है दोस्तों। आप सब ने ये देखा है और मैं ये फील कर पाती हूँ। और लेकिन दोस्तों देखो, इसमें मैं हर चीज़ में इतना सा जानती हूँ कि सकारात्मकता आपको वो परिवर्तन ला सकती है जो नकारात्मकता कभी नहीं ला सकती है। परमात्मा का विश्वास सबसे बड़ा है। देखिए दोस्तों, इस खेल में भी ये सब देखिए सब कुछ प्री डेस्टाइन्ड था, क्योंकि ये सब आपकी ब्लूप्रिंट में था आपकी इवोल्वेशन के लिए। परमात्मा ने इन सब लोगों को इस तरह के कैरेक्टर दिए आपकी लाइफ में, आपको बिल्कुल अकेला सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि आप कहीं भी जाके फिर ना, जैसे एक से दुख मिला तो कहीं दूसरे पे ना टिक जाओ, दूसरे से, तो सब जगह से इसलिए छुड़ा दिया जाता है कि आपको सिर्फ एक गली नजर आए, ओनली सिर्फ परमात्मा की। कहीं और इन इल्यूजन्स में फिर आप ये नहीं, क्योंकि हम होते हैं ना, हम सहारा ढूंढते हैं, क्योंकि देखिए ये तो फैक्ट सी बात है कि परमात्मा हमें दिखते नहीं है, और जो चीज़ दिखती नहीं है उस पर यकीन करने में थोड़ा समय लगता है। और सब सामने सामने दिख रहे हैं ये मनुष्य हमें, और जो भी उपकरण हमें दिखाई दे रहे हैं, तो हमें क्या है, इन पे थोड़ा सा यकीन करने में ज़्यादा हम इजी महसूस करते हैं। तो इसीलिए ये सब परमात्मा ने आपके जीवन में किया, क्योंकि आप उनके बहुत प्यारे हैं, इसलिए कि आप कहीं किसी और इल्यूजन में ना फंस जाएं। इसलिए सब तरफ से जिन लोगों ने आपको ढूंढ ढूंढ के ताने मारते थे, आपको ढूंढ ढूंढ के ट्रिगर करते थे, आज वो आपके साथ एक बार मिलने के लिए तरस रहे हैं। इवन वो इस उधड़ बूंद में है क्योंकि उन्हें ये ऊर्जा आ चुकी है कि आपकी लाइफ में परिवर्तन आ गया है, आपकी लाइफ में परिवर्तन आ रहा है। परमात्मा ने आपका हाथ थाम लिया है, ये उन्हें समझ में आ रहा है। लेकिन कितना भी कर लो ये लॉजिकल माइंड, ये फिर से उन्हें कहीं ना कहीं धरती की बात से जोड़ने, क्योंकि वो उस पोजीशन में अभी नहीं है, उनकी एनर्जीज उस लेवल पे नहीं है कि वो उनकी ग्रेस को समझ सके। वो हर चीज़ को 3D की ही किसी बात से जोड़ के कि ऐसा हुआ होगा तब वैसा हुआ होगा, एक लॉजिक कहीं ना कहीं उनके, क्योंकि एक पूर्ण विश्वास देखिए दोस्तों एक स्पिरिचुअल बीइंग कर सकता है, एक चुना हुआ व्यक्ति कर सकता है, जिसको प्रभु ने चुना है और जिसने ये अनुबंध चुना है कि मैं मेरा ये लाइफ टाइम प्रभु की सेवा में और प्रभु की ही भक्ति में या परमात्मा के ही ध्यान में मैं व्यतीत करूँगा। तो उनकी जो रियल सेल्फ है उससे तो उनको कहीं ना कहीं होता है कि हाँ भाई, ऐसा परिवर्तन एक कमरे में बैठ के नहीं हो सकता, ये तो कहीं बाहर गए या गई भी नहीं, तो उनको होता है। लेकिन फिर उनका लॉजिकल माइंड उनके ऊपर हावी हो जाता है कि अरे नहीं, कुछ ऐसा रहा होगा, वैसा रहा होगा, ऐसा थोड़ी होता है, ये कोई अंतर्यामी थोड़ी है, जो भी उनके ब्रेन में है। बट ओल स्टोरी ये है कि अभी तो वो सिर्फ और सिर्फ आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपके बारे में जानना चाह रहे हैं। आपका कार्य ये रहेगा कि आपको न्यूट्रल रहना है। आपको अपनी तरफ से ये नहीं कि उन्हें फिर से वो अपनी एनर्जी सर्व करनी है, या कहीं ऐसा भी आ सकता है कि यार ये मेरा फलाना है, मैंने हमेशा से मैं कोई रिलेशन मेंशन नहीं कर रही हूँ, मैंने हमेशा से चाहा है कि ये मेरी इज्जत करें या इनसे मेरा एक अच्छा संबंध मेंटेन हो, अब वो कर रहे हैं, तो उस चीज़ में नहीं आना है। ये जो 3D की बेकार अहम पोषण की बातें हैं या इल्यूजन की बातें हैं, ये सब आपको नवाजा गया है, ये सब आपने प्राप्त किया है, ये सब जो चैलेंज आपने देख के यहाँ आए हैं वो आपके खुद के किसी और कार्य के लिए हैं। अब आप आगे बढ़ गए हैं। देखिए दोस्तों, वो मैं पहले भी शायद बोल चुकी हूँ, मैं फिर से बोलूँगी, किसी और स्टेशन पे जाने के लिए आपको किसी भी साधन में बैठ के वहाँ से जाना होगा। आप वहाँ पे स्टेशन पे खड़े हुए लोगों का साथ देने लगेंगे तो आप वहीं खड़े रहेंगे। तो न्यूट्रल रहना है आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं। ठीक है, आइए तो बहुत वेलकम, सब में प्रभु हैं
और नहीं तो अपनी एनर्जी उन्हें बहुत सर्व करने की, आपको उनको एंटरटेन करने की कोई विशेष ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उसी पोजीशन में है। अभी भी अगर आप सोच रहे हैं कि जो भी परिवर्तन अभी तक हुए हैं, और अब तो वो कहते हैं ना, मैं यहाँ एक छोटी सी लाइन किसी की है वो बोलना चाहूँगी कि किसी का तो टाइम आता है, मेरे दोस्तों का दौर आएगा, है ना। तो दौर आ रहा है दोस्तों आप लोगों का, तैयार रहिए यार, है ना। और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ इस वक्त, ठीक है। और पक्षी बोल रहे हैं मेरी बैल्कनी में, बहुत कंफर्म कर रहे हैं इन बातों को, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों का दौर आने वाला है। अभी भी वो लोग, मैं आपको बता रही हूँ, आपका जो अभी समय चल रहा है, और यदि आपका वो दौर भी शुरू होएगा ना, वो उसको भी देखेंगे तो भी वो यही कहेंगे कि ये कुछ नहीं, क्षणभंगुर है, ये कुछ नहीं है, ये तो उसका कोई पुण्य आ गया होगा, या उसका इसको फल मिल रहा है, उसने इतने दुख देखे हैं ना, तो थोड़ा भगवान उसको ओबलाइज कर रहे हैं, या थोड़ा सा उसको फेवर कर रहे हैं, कुछ नहीं, ये सब चला जाएगा। उनकी सोच आज भी यही है। तो अपनी एनर्जी उन लोगों को सर्व करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करेंगे, क्योंकि हम मालिक के बंदे हैं। हम हर सिचुएशन में बहुत, हमारे थ्रोट चक्र को बहुत प्यार से यूज़ करेंगे। हम बहुत ही हम खुद को हमारे बहुत ही पोलाइट और सत्य के साथ एक्सप्रेस करेंगे, काइंडली एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन हम हमारी एनर्जी अब हर किसी को सर्व नहीं करेंगे। ये पूरी स्टोरी ये है कि अब हमारी एनर्जी हम किसी को सर्व नहीं करेंगे, क्योंकि अब जो समय आ रहा है, अब जो दौर आ रहा है मेरे दोस्तों का, माय सोल्स का, तो वो है खुद को वहाँ महसूस करना, खुद को वहाँ पहुँचाना। और जो सोल्स वेट कर रही हैं, उन सोल्स को अपने साथ लेके चलने के लिए वो ऊर्जाएं हैं। उनमें से कोई जो पहले थे, अगर वो होंगे उसमें, तो वो ऑटोमेटिकली आपको फील हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली वो आपके साथ लग जाएंगे। बाकी अगर कुछ हैं जो सिर्फ क्रिटिक करने के लिए, आपके वहीं तक के पार्ट के लिए थे, आपके वहीं तक के परिष्करण के लिए थे, शुद्धिकरण के लिए थे, तो फिर वो वहीं रहेंगे दोस्तों। और मेरा बस अभी इतना ही कहना है, ये क्षणभंगुर नहीं है, व्हील ऑफ फॉर्चून घूम चुका है, ये आपका टर्न है, ये आपका टाइम है, जो मालिक की कृपा और आपकी मेहनत से और आपकी आज्ञाकारिता से आपने कमाया है। और आप संरेखण में हैं, आप भाग्यशाली नहीं हैं, ये संरेक्षण प्रभु की कृपा और अपनी योग्यता से आपने कमाया है। आपके उन शिकायत भरे लम्हों में भी विश्वास ने इस योग्यता को कमाया है, और ये मैं बहुत विश्वास से कह सकती हूँ। अभी के लिए इतना ही, ख्याल रखिए और बहुत खुश हो जाइए, क्योंकि मैं इस वक्त बहुत जॉय फील कर रही हूँ। ओके, 10-10 पोर्टल है दोस्तों, थोड़ा ऊपर नीचे लग सकता है, डोंट वरी, क्योंकि आज 10-10 पोर्टल भी है, प्लस काली चौदस है, तो वैसे भी न्यू मून का भी असर होता है, बहुत मिक्स विक्स, तो स्पिरिचुअल पर्सन पे थोड़ा ज़्यादा होता है। तो कुछ होगा हल्का फुल्का बचा कुचा, तो वो निकलेगा, तो जाने देना, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना ख्याल रखिए। जय श्री राधे।